इस बार धनतेरस पे आप सोना या चांदी कैसे लेने का सोच रहे हो? वापस वही ज्वेलर के पास जाकर फिजिकल गोल्ड या फिजिकल सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर कन्वीनियंटली अपने घर पर बैठ के गोल्ड ईटीएफ या फिर डिजिटल गोल्ड लेना चाहते हो? अगर आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो तो आपकी कंफ्यूजन और हेजिटेंसी हम फटाफट से दूर कर देते हैं इस वीडियो में विद इन 5 मिनट्स। लेकिन पहले बता दें कि डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ होता क्या है और अलग कैसे होता है और आप किस तरह से इसमें आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले, जैसे कि नाम बताता है, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड को खरीदने का, गोल्ड को बाय करने का, रखने का, स्टोर करने का डिजिटल वे होता है। बहुत ही कन्वीनियंटली आप साल में किसी भी दिन, किसी भी समय, 24 घंटे में से कभी भी अपने फोन से आसानी से डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं करंट प्राइस पे, यानी कि जिस समय आप खरीद रहे हैं उस समय क्या उसका करंट प्राइस है उस पे। पॉइंट ये है कि लेना कहां से है। ऑथराइज्ड पार्टनर्स हैं, ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिजिटल गोल्ड सेल करते हैं और आप सिर्फ वहीं से ले सकते हैं। बेस्ट ये है कि कितना भी अमाउंट परचेज कर सकते हैं, वेरिंग फ्रॉम 1 रुपी टू मिनिमम 100 रुपीज, लेकिन ये भी डिफरेंट होता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर XYZ प्लेटफॉर्म पे आपको मिनिमम 10 रुपए का गोल्ड खरीदना जरूरी है, तो हो सकता है कि ABC प्लेटफॉर्म पे आपको 1 रुपए का भी गोल्ड खरीदने का ऑप्शन मिले। दूसरी बात, आते हैं गोल्ड ETF पे। गोल्ड ETF एक ऐसी चीज है जिसको आप कभी भी किसी भी समय 24 घंटे के अंदर नहीं ले सकते, और हाँ, उसको लेने के लिए क्वांटिटी भी फर्क होती है और उसके लिए मिनिमम अमाउंट भी अलग होता है। डिजिटल गोल्ड की बात करें तो इंडिया में फिलहाल MMTC पैम्प, ऑगमोंट गोल्डटेक एंड डिजिटल गोल्ड इंडिया सेफ और ऑथराइज पार्टनर्स माने जाते हैं जो इंडिया में फिलहाल डिजिटल गोल्ड सेल कर रहे हैं। गोल्ड ETF पे अगर हम आते हैं तो वो एक काफी सेफ एंड ऑथराइज्ड वे है गोल्ड खरीदने का, लेकिन नॉट इन द फिजिकल फॉर्म। डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इंडिया में गोल्ड ETF ऑफर करती है गोल्ड ETF का। लेकिन एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिए कि इसको आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही खरीदना होता है, यानी कि आपके पास अगर डीमैट अकाउंट है तो आप गोल्ड ETF खरीद सकते हो, अदरवाइज आप नहीं ले सकते हैं। फिलहाल इंडिया में 17 गोल्ड ETF ऑपरेट कर रहे हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे ही जैसे कि अभी एक फर्क बताया कि डिजिटल गोल्ड को परचेज करने के लिए आपको किसी भी तरह की डीमैट अकाउंट की या फिर स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर खरीदने की जरूरत नहीं होती। आप वो बस अपने किसी भी ऑनलाइन ऐप के जरिए खरीद सकते हैं। बहुत सारी UPI सर्विसेज देने वाली एप्स भी इंडिया के अंदर डिजिटल गोल्ड सेल कर रही है। कमिंग बैक टू गोल्ड ETF, गोल्ड ETF को लेने की एक मिनिमम वैल्यू होती है, दैट इज मिनिमम 1 यूनिट इक्विवेलेंट टू ईदर 1 ग्राम और हाउएवर, यानी कि कम से कम 1 ग्राम जितने पैसे का या 1 ग्राम जितना आप मिनिमम गोल्ड ETF का यूनिट खरीद सकते हैं। ऑन द अदर हैंड डिजिटल गोल्ड, जैसे मैंने बताया, 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, जो भी प्लेटफॉर्म आपको मिनिमम अमाउंट ओके करता है आप वो ले सकते हैं। एक और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है विच इज ट्रेडिंग। डिजिटल गोल्ड को आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेते हैं, यानी कि इच्छा हुई गोल्ड खरीदने की लेकिन ज्यादा अमाउंट नहीं है कि 1 ग्राम खरीदे तो चलो 500,000 रुपए का लेके रख लिया। इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो और ये ट्रेड नहीं होता। डिजिटल गोल्ड को या तो आप खरीदते हो, अपने पास रखते हो डिजिटल फॉर्म में, और फिर पैसे बढ़ने पे या फिर जरूरत पड़ने पे या फिर अगर आप उसे फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो आप सेल कर देते हो, राइट? ये ट्रेड नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड गोल्ड ETF को आप कभी भी फिजिकल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। गोल्ड ETF सिर्फ और सिर्फ ट्रेड होता है, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। आप इसे ले सकते हैं, चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, चाहे तो इसका रेट ऊपर नीचे होने पर आप इसे ट्रेड भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड नहीं होता, लेकिन हाँ, गोल्ड ETF को लोग ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए भी लेते हैं। ऑन द अदर हैंड डिजिटल गोल्ड को हम इसलिए लेते हैं कि हमने सोना खरीद लिया, वो हमारी मेंटल सेटिस्फैक्शन है, वो हमारी फिजिकल गोल्ड की रिक्वायरमेंट है, या फिर वो हमारा लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट का टूल भी बन सकता है। नाउ कमिंग ऑन द टैक्सेस, ऑफ कोर्स कोई चीज खरीदोगे तो उसके ऊपर परचेज के समय और उसके ऊपर बेचने के समय और उसे स्टोर करने का भी पैसा देना पड़ता है। पहले आते हैं डिजिटल गोल्ड पे। डिजिटल गोल्ड की परचेज पर 3% का GST लगता है। एडिशनल चार्ज लगेगा अगर आप उसे स्टोर करते हैं और अगर आप उसका इंश्योरेंस लेते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इसकी डिलीवरी लेना चाहते हैं तो मेकिंग चार्जेस तो आपको पे करने ही होंगे। दूसरी बात, अगर आप डिजिटल गोल्ड को 2 साल के अंदर सेल करते हैं तो टैक्स स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स लगेगा, लेकिन अगर आप इसे 2 साल के बाद सेल करते हैं तो टोटल गेन्स का 12.5% का टैक्स लगेगा, और ये किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के सुपरविजन में नहीं आता है। ऑन द अदर हैंड ETF
एक रेकरिंग एक्सपेंस रेशियो इनकर करता है 0.5% का, जो डिडक्ट होगा आपके NAV से, नेट एसेट वैल्यू से। इसके ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी होगी एज सेट बाय द ब्रोकर। ये ब्रोकर टू ब्रोकर अलग भी हो सकती है। सिमिलर टू डिजिटल गोल्ड, अगर आप 2 साल के अंदर सेल करते हैं तो टैक्स स्लैब के रेट के मुताबिक टैक्स लगेगा। 2 साल के बाद अगर करते हैं तो 12.5% का टैक्स लगेगा ऑन द गेन्स। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो डिजिटल गोल्ड को गोल्ड ETF से अलग करते हैं, डिफर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर आपको कभी भी किसी भी समय अपने गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इन दैट केस डिजिटल गोल्ड ही आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वो ऑप्शन देता है। गोल्ड ETF आपको वो ऑप्शन नहीं देता है। लेकिन याद रहे, आप किसी भी ऐप से, किसी भी UPI लिंक्ड किसी भी इस तरह के प्लेटफॉर्म से अगर आप गोल्ड खरीदते हैं, तो आप जब उस गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में डिलीवरी लेने के लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको कुछ मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा या डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये एक एडिशनल कॉस्ट हो जाती है। बट अगेन ये आपकी चॉइस है कि आप उसकी डिलीवरी लेना चाहते हैं, उसे फिजिकल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से रखना चाहते हैं, या फिर रेट बढ़ने पे बाद में प्रॉफिट लेके उसको सेल करना चाहते हैं। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। But yes, this Dhanteras you can also try these 2 forms of buying gold. One is digital, one is gold ETF. इन दोनों में से आपको कौन सा अपने लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबल लग रहा है, या फिर इस बार भी आप अपना वही पुराना तरीका अपने पुराने ज्वेलर के पास जाके सोना चांदी खरीदना चाहते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। ऐसी और गोल्ड से जुड़ी अपडेट्स, गोल्ड से जुड़े ऑप्शंस और कोई भी मार्केट में नया प्रोडक्ट आएगा, स्कीम आएगी, उसकी जानकारी पाने के लिए आप बने रहें पैसा लाइव पर। चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और शेयर करें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.